तो मैं आप लोगों को विनोबा भावे जी के आश्रम के बारे में या विनोबा भावे जी के बारे में बता रहा था। तो मैंने जब उनके आश्रम में एक दो दिन तक उनके आश्रम में भी हम रुके, जब राष्ट्रीय स्तर पे साइकिल यात्री थे, तो जब 2 दिन हम लोग रुके तो हम लोगों को शाम को उतना ही भोजन मिलता था। न सिर्फ हम लोगों को बल्कि उस आश्रम में जितने भी लोग थे उनको शाम में उतना ही भोजन मिलता था जितने वो दिन में काम करते थे। आश्रम के अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता था। तो हम लोग 2 दिन वहाँ सादगी भरी जिंदगी जीवी और उनके विचारों को जाना, और न सिर्फ उनके विचारों को जाना, वहीं सबसे प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम ये समाज सुधार को, राजा राम मोहन राय, जिनकी पुस्तकें हमने पढ़ी है, जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन सब से प्रेरणा लेके हम गांव में आए हैं, आप लोगों के शरण में आए हैं, आप लोगों से सहयोग मांगने आए हैं। आप लोग मेरे इस मुहिम में भागीदार बने, साथ आए, कदम से कदम मिलाकर चलें। और बहुत सारी बातें हैं करने को, समय समय पे होती रहेगी, लेकिन बस चूंकि ये हिंद पवित्र महीना चल रहा है सावन का, बाबा भोलेनाथ का, और मैं उन्हीं के नगरी, उन्हीं के संरक्षण, जो काशी में हमारे गार्जियन भी कहे जाते हैं, हम लोगों के काशी में रहने वाले प्रत्येक लोगों के वो गार्जियन बाबा विश्वनाथ, और सावन मास महीने के पवित्र अवसर पे आने वाले कुछ दिनों में तमाम वो भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद देखेंगे कि हम आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए भी सबको, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं के साथ मैं आप लोगों का प्रिय एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ चलें, ताकि गांव में एक परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन प्रत्येक घरों के लिए लाभदायक होगा। हाँ, उसमें समय जरूर लग सकता है। मैं पीछे किसी भी मामले में हटूंगा नहीं, और ना ही मैं किसी से डरूंगा। बस मैं मेरे साथ खड़े होने वाले को भी मैं कभी किसी से डरने नहीं दूंगा। मेरे साथ खड़े होने वाले सभी लोगों को कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उनको हर संभव मदद करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पुलिस थाना हो, या हॉस्पिटल हो, या शिक्षा में मदद करनी हो, खेल में मदद करनी हो, हस्तशिल्प में मदद करनी हो, मैं हर तरह से आपके लिए तैयार हूं, बशर्ते आप लोगों को आगे आना होगा। और अंततः मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की चंद लाइनें बोलूंगा कि अगर खिलाफ है तो खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। वो आग जो मैं आप सबके घरों के युवा साथियों के लोगों के बीच लगाना चाहता हूं, वो आग है शिक्षा की आग, आगे बढ़ने की आग, जीवन में कुछ कर गुजरने की आग। अभी तक हम एक पुरानी व्यवस्थाएं, लगता है कि हमारे गांव का बहुत विकास हो गया है, हमारे गांव ने बहुत ये कर लिया है, वो कर लिया है। अपना गांव आज भी अगर आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, अगर यूपी में नीचे से अगर उसकी गिनती ना हो तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। आप लोग सर्वेक्षण कराइए। ये सिर्फ एक मिथ आप लोगों के अंदर फैलाया गया है कि इस व्यक्ति ने इतना विकास किया है, कोई कुछ नहीं किया है। अगर किसी को कुछ करना है तो आए, आज भी आए, मैं
सब कुछ से पीछे हटूंगा। जितनी भी मदद लगेगी शिक्षा के क्षेत्र में आए, मुझे ग्राम सभा की जमीनें दिलवा दे, ग्राम सभा की जमीनें दिलवा दे, एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो पैसा होगा वो भी मैं कहीं ना कहीं से दान के रूप में लाके और 2.5 लाख की किताबें 1-2 महीने के अंदर रखवा दूंगा। अगर जो भी है, जिसको भी लग रहा है कि हमने गांव के लिए ये किया है, चाहे वो वर्तमान हो या पूर्व हो, आए और अगर शिक्षा के क्षेत्र में आए, सबसे पहले एक क्रांति होगी शिक्षा की, और उसमें आए, मेरे साथ खड़ा हो और आगे बढ़े, गांव के लोगों के बच्चों के लिए आगे बढ़े। उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें, अभी ग्राम सभा की जमीनें की वजह से मेरी बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई हैं। सबसे पहली योजना है लाइब्रेरी, जो मैं 2.5 लाख की किताबें पिछले 1 साल से लेके इधर उधर भटक रहा हूं। आप लोगों को आज हैरानी होगी कि आप लोग, हम आए हैं 1 महीने से 2 महीने से, कोई भी व्यवस्थित बिना हुए गांव में, मैं रोड पे भीख मांग के आपकी समाज सेवा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मैं अपने खुद को व्यवस्थित किया। जब व्यवस्थित हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं फिर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं ये चीजें कहीं और से भी शुरू कर सकता था, मुझे राजनीति ही करनी थी, तो मैं निचले स्तर की राजनीति क्यों करूं? अभी भी मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने काम करूं और अच्छा से अच्छा प्रदेश सचिव स्तर का पद 1 महीने के अंदर लेके आ सकता हूं। इतनी काबिलियत है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन हमने जनसेवा करने का चुना है सबसे पहले, इसीलिए मैं अपने गांव को चुना। ये लाइब्रेरी वाली चीजें आज के 3 साल पहले झारखंड में हमारे एक दिव्य प्रकाश पाठक जी थे, हमारे मित्र, जो साइकिल यात्रा में हमारे सहयोगी भी थे, हमारे साथ 2100 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके हमारे साथ बनारस से वर्धा महाराष्ट्र तक गए थे। उसके बाद फिर 800 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके हमारे साथ बनारस से फिर दिल्ली तक गए थे। वो 3 साल पहले, चूंकि उनके गांव के लोग उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ आए, उन्होंने अपने गांव में एक आदिवासी एरिया इलाके में, जहां पानी व्यवस्थाएं इतनी दुर्लभ है, उस जगहों पे उन्होंने एक लाइब्रेरी तत्कालीन डीएम से और विधायक से और ग्राम सभा के लोगों के सहयोग से एक लाइब्रेरी की स्थापना की। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने भी ये तय कर लिया था कि मैं जब भी व्यवस्थित होऊंगा तो सबसे पहले अपने गांव के, अपने समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। और मैं अपने गांव और समाज के लिए आया हूं। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो लाइब्रेरी का ही होगा। मुझे 2.5 लाख की किताबें मिली है, लेकिन गांव का ग्राम सभा की जमीनें न होने की वजह से आज भी वो चीजें फंसी हुई हैं। आज भी वो चीजें मैं नहीं रखवा पा रहा हूं। मुझे बनारस में बहुत सारी चीजें मिली है। मेरे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पदों पे जो लोग हैं, मेरे साथी हैं। कोई सिविल सर्वेंट, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, प्रोफेसर हैं, और छोटे छोटे पदों पे भी नौकरियों में अलग अलग लोग हैं। सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राम सभा की जमीनें न होने की वजह से काफी सारी योजनाएं हमारी अभी भी वहीं फंसी हुई है। जब बाहर से लोग हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो आप सभी लोगों को वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको रोक रही हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको अपने घर के विकास में बाधा बन रही है? आप उस बेड़ियों को तोड़िए और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आप लोगों को एक बार वो बेड़ियां तोड़नी होगी, वो भ्रम निकालना होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ये कर देगा, वो व्यक्ति मेरे लिए ये कर देगा। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आप सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं कर सकते हैं। हम एक उसका माध्यम बन सकते हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि आपकी हक की लड़ाई और न्याय की लड़ाई, आपको हक और आपका न्याय मैं दिलाऊंगा। मैं आपको आपका हक और न्याय कभी नहीं दिला सकता। ये आप स्वयं, मैं इतना वो संसाधन आपको प्रदान कर सकता हूं जिससे आप अपनी हक और न्याय की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। वो पहला, उस संसाधन का पहला कड़ी है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से आप किसी से डरेंगे नहीं, आप किसी से बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, और ना ही आप अभी गांव में बहुत सारे लोगों का मिथक बना है कि ये इनके ये हैं तो इनके ये हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये चला देंगे, वो चला देंगे। आप डरिए मत, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब ये गिडर भपकी और ये धमकियां हैं। इस धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। हम सुजीत यादव तो कभी नहीं डरेंगे। आपके लिए अगर आए हैं तो गर्दन कट भी जाएगा, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। हम बगावत करना होगा, वो चाहे घर से बगावत करनी पड़ जाए, समाज से बगावत करनी पड़ जाए, चाहे लोगों से बगावत करनी पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं समाज को बदलूंगा। आप लोग सहयोग करेंगे
तो ये बदलाव और तेजी से बढ़ेगा। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये बदलाव और स्लो हो जाएगा, और हो सकता है ये बदलाव धीरे धीरे नीचे चला जाए। लेकिन अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मजबूरी में मुझे, देखिए, हमें हर हाल में जनसेवा में करना है। मैं जीवन में जितने ही व्यवस्थित होते जाऊंगा आगे, मैं 11 महीने अपने परिवार के लिए कमाऊंगा, अपने और अपने परिवार के लिए 11 महीने कमाऊंगा, और 12वें महीने की मेरी पूरी की पूरी सैलरी समाज के लिए होगी। वो चाहे समाज मेरे गांव का हो या कहीं और का हो। अगर गांव के लोग सहयोग करेंगे, उसकी शुरुआत मैं अपने गांव से करूंगा। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। मैं राजनीति और चुनाव लड़ने सिर्फ नहीं आया हूँ। चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। ग्राम स्तर का चुनाव मेरे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि मैं, अगर अभी भी प्लानिंग मेरी 2032 की है, 2032 के विधानसभा की है। ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचाना ये मेरा सपना है, क्योंकि एक बार मैं भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी के रूप में 2020 से 2022 के रूप में नामित हुआ था, लेकिन राजनीतिक शिकार के वजह से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो ये मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में वो मलाल रहता है, लेकिन मैं अपने गांव को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ गांव बना के राष्ट्रपति पुरस्कार तक ले जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग और समर्थन चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका प्रिय सुजीत यादव एक बार फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में आए, और जो भी संसाधन मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आने वाले समय में गांव का कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा हो, जो अलग अलग पदों पे रहा हो, कोई आएगा अपने पापा के नाम पे वोट मांग लेगा, कोई आएगा कि हम ये है वो है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर कोई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे अधिकारी को गांव में, गांव के विकास में, गांव के युवाओं को मॉनिटर करने के लिए, गांव के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए नहीं लगा पाएगा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बनारस रहूंगा तो कुछ दिनों के लिए घर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां दोहरी हैं। एक जिम्मेदारी समाज सेवा की है और दूसरी जिम्मेदारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यह भी एक प्रकार की सेवा है। तो मैं दोनों जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन कर सकूं, तो ये ग्राम सभा के लोगों के, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ हर जगह से जुड़िए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल भी मैंने गांव के लिए शुरू किया है, और कि ताकि गांव के बच्चों को, इसमें पहला काम मैंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया, उसके बाद मैं सबसे पहले संविधान के बारे में बताऊंगा, संविधान को पढ़ाऊंगा, ताकि गांव के प्रत्येक युवा साथी संविधान के बारे में जाने, अपने हक और अधिकार के बारे में जाने, जो आने वाले समय में किसी न किसी के द्वारा, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, सबके द्वारा आपका हक मारा जा रहा है। तो आप लोग जब संविधान को पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले संविधान पे वो काम करना शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर नाम, समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तमाम लोगों के से प्रेरणा लेके, लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रेरणा लेके सादगी भरा जीवन और विचार उच्च रखने का मैंने तय कर लिया है। इस मुहिम में आप लोग हमारे साथ आएं और हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंततः यही गुजारिश करूंगा कि मेरा जो भी संसाधन है, प्रत्येक व्यक्ति तक मेरी विचारधाराओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये लड़ाई, चाहे ये बदलाव सिर्फ मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने लाभ के, अपने परिवार के लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ग्राम सभा से उतनी चीजें हासिल नहीं कर सकता जितने मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय या अन्य तमाम लोगों के साथ संपर्क में हासिल कर सकता हूं। मेरा एक जीवन का ये लक्ष्य है कि मैं ग्राम सभा के, अब ये सिर्फ ग्राम सभा के नहीं, जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता जाएगा वैसे समाज के लोगों के, मैं धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों के, समाज के लोगों के काम आऊंगा। इसी के साथ सभी साथियों को एक बार पुनः मैं सुजीत यादव की तरफ से नमस्कार, और सभी साथियों से ये निवेदन होगा कि आप लोग
हमारे प्रत्येक चीज़ों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। वो सोशल मीडिया, फेसबुक पे शेयर करना हो या इंस्टाग्राम पे शेयर करना हो या यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना हो, मैं चाहता हूं कि ग्राम सभा के प्रत्येक लोग जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ग्राम सभा डहरौली बुजुर्ग व क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता को पवित्र सावन मास, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना प्रिय सुजीत यादव, रिसर्च स्कॉलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। धन्यवाद।